जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा ये वीडियो केवल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है। बाकी स्टेट के विद्यार्थी चाहे इस वीडियो को न देखें। आज हम एक इम्पोर्टेंट बिंदु के ऊपर बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर से डायरेक्टर यानी निदेशक महोदय द्वारा आज अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर घोषणा है वो कर दी गई है और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हमें बताई गई है। उन्हीं बातों को थोड़ा सरल तरीके से शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 है। ये कक्षा 6 से 12 के लिए आयोजित हो रही है। 1 से 5 के लिए हाफ ईयरली एग्जाम है वो नहीं होंगे, 6 से 12 के लिए है। परीक्षा का जो आयोजन है वो 13 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य होगा। तो ये जान लीजिए, इसका मतलब आप समझ गए ना भी हाफ ईयरली एग्जाम आपका होगा। दूसरी बात ये आती है भी इसमें सिलेबस कितना आएगा। कोरोना काल से पहले की बात करें तो हाफ ईयरली में बोर्ड क्लासेस के अंदर तो पूरा सिलेबस आता था और होम क्लासेस जो एग्जाम होते थे, जो नॉन बोर्ड क्लासेस होती थी, उनमें 70% आता था। लेकिन कोविड के कारण इस बार भी स्कूल देरी से खुले तो 30% सिलेबस है वो अपना कम कर दिया है। अब गौर कीजिएगा, 30% सिलेबस कम करने के बाद जो हमारा सिलेबस बच गया है उस सिलेबस का 60% सिलेबस ही हाफ ईयरली के अंदर आएगा। यानी पहली बार बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है भी हाफ ईयरली एग्जाम बोर्ड क्लासेस के लिए बात कर रहा हूं, बोर्ड क्लासेस के लिए भी पूरा सिलेबस है वो नहीं आ रहा। कटौती होने के बाद बचे हुए सिलेबस के 60% सिलेबस से ही हमारे प्रश्न उत्तर हैं वो आएंगे, यानी हाफ ईयरली एग्जाम होगा। चाहे वो बोर्ड क्लास है चाहे वो नॉन बोर्ड क्लास है, क्योंकि स्कूल देरी से खुले इस वजह से ऐसा किया गया है। पहले बताया भी था और सबको ये लगता था भी बोर्ड क्लासेस के अंदर जो पेपर होगा हाफ ईयरली का उसमें पूरा सिलेबस आएगा। तो अब आपको 60% सिलेबस तैयार करना है। इसका मतलब इस अर्धवार्षिक परीक्षा के बहाने आप 60% सिलेबस को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर सकते हैं। वो बच्चे जिन्हें जीवन में कुछ करने की लालसा है, जिनके कुछ सपने हैं, जो सोचते हैं अब की बार 90 पार के जो ख्वाब देखते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। 1 महीना से थोड़ा कुछ टाइम कम है लेकिन फिर भी अच्छे से 60% सिलेबस तैयार किया जा सकता है। फिर आता है भी हाफ ईयरली एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा। अभी मैं सामान्य बात कर लेता हूं। हाफ ईयरली एग्जाम है वो आपका 60 अंक का होगा। हर विषय का जो पेपर है वो 60 अंक का होगा। उसके बाद आता है भी परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। देखिएगा, जो बोर्ड परीक्षा के अंदर जो पैटर्न रहेगा उसका तो मॉडल पेपर है वो बोर्ड जारी करेगा। बड़ी उम्मीद थी भी अब तक मॉडल पेपर आ जाते, लेकिन शायद हमें कुछ दिन हो सकता है अपना वेट करना पड़े। बहुत जल्द वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी मॉडल पेपर जारी कर देगा। तो वो तो हमें बोर्ड परीक्षा के लिहाज से उसको समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। लेकिन हाफ ईयरली के परीक्षा का पैटर्न भी है वो निदेशालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। भी जो भी आपका जितने भी नंबर का जो पेपर होगा उसके अंदर आपके एक तो 40% जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। उनमें कुछ रिक्त स्थान वाले हो सकते हैं, सही गलत वाले हो सकते हैं और 1 लाइनर वाले हो सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का 40% जो हिस्सा है वो तो आपका ऑब्जेक्टिव, 1 लाइनर, एबेसैदे वाले हो गए यानी रिक्त स्थान वाले, और सही गलत वाले या मैचिंग वाले। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी की बात करूं तो आपसे ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान और एक लाइन वाले पूछ लिए जाएंगे पहले। इसी प्रकार पॉलिटिकल की बात करें तो उसमें यस नो वाले या कुछ मिलान करने वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 30% जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लघुत्तरात्मक आएंगे, यानी 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और फिर 30% जो प्रश्न आएंगे वो आपके दीर्घ जो उत्तर वाले आएंगे, यानी निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे और उनमें भी आपको अथवा है
वो मिलेगा। तो ये पैटर्न रहेगा। सीधी सी बात है, आप किसी प्रक्रिया में मत उलझे। आप ये ध्यान रखिएगा भी 13 दिसंबर से हाफ ईयरली एग्जाम है और उसमें हमारा 60% सिलेबस आएगा और ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, वन लाइनर वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन भी आएंगे और 4-4, 5-5 नंबर वाले प्रश्न भी आएंगे। इस प्रकार के पेपर आप हमेशा देते रहे हो तो किसी प्रकार के उलझन की आपको जरूरत नहीं है। फिर अभी तो आप इतनी बात समझ लें और इसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करें और बहुत जल्द इसके अकॉर्डिंग में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी 1-2 दिन का आप टाइम दीजिए, उसके बाद वो भी मैं सब्जेक्ट वाइज है वो यहाँ पर शुरू है वो कर दूंगा। सिलेबस थोड़ा सा रहा है अपना, जैसे ज्योग्राफी का 1 चैप्टर रहा है, पॉलिटिकल के 2 या 3 चैप्टर रहे हैं, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। 60% को आप तब तक अच्छे से घोट लीजिए, तैयार कर लीजिएगा राजस्थान के बच्चे। बाकी मैं तब तक वो सिलेबस भी करवा दूंगा और साथ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी तैयार है वो करवाता रहूंगा। अब तो आप स्कूल में भी जाते हो, वहां से भी हेल्प हो जाती है और यहाँ से भी आप एक एडिशनल हेल्प है वो ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तैयार कर सकते हो ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आए। और जब एक चैप्टर फिर 2 चैप्टर, तीसरा, जैसे जैसे चैप्टर आपके तैयार होते जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। कुछ बच्चे कह देते हैं सर मुझे नींद आती है या याद नहीं होते हैं, कम होते हैं, इस पर भी हम एक दिन बात करेंगे। लेकिन कहना चाहूंगा अगर आपको जरूरत है, अगर आपके अंदर जरूरत है ना, नीड है आपकी, तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो जरूरत आपको सोने नहीं देगी। वो जरूरत आपकी कामयाबी की हो सकती है। तो सबसे पहले अपने अंदर एक जरूरत, एक मोटिवेशन है उसको क्रिएट करना है, एक टारगेट डिसाइड करना होगा आपको भी, मुझे इसको अचीव करना है। फिर नींद क्या, पड़ोसियों की नींद भी उड़ जाती है, हमारी नींद क्या मायने रखती है। और जो ये सोचते हैं मेरे याद नहीं होता, मैं उनको कहना चाहूंगा ऐसा सोचते ही क्यों हो। कोई ऐसा इंसान बना ही नहीं जो भूलता नहीं हो। लेकिन जो स्टूडेंट इस बात को अपने ऊपर हावी होने देता है भी मैं भूलता हूं, तो वो नहीं भूलकर भी भूल जाता है, क्योंकि वो डर, वो फोबिया वहां पर काम करता है। तो सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें भी मैं नहीं भूलता हूं। आपको लगता है भी मैं 1 दिन याद रहती है चीज, 2 दिन याद रहती है, 1 हफ्ते याद रहती है, बस आपको रिपीट करते जाना है उतने टाइम के बाद। ध्यान लगाकर पढ़िएगा, ध्यान लगाकर रिवाइज कीजिएगा। रट्टे बाद की बात होती है, पहले ध्यान लगाकर उस चीज को समझिएगा। आपका ध्यान जितने टाइम तक लगता है किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, सिर्फ उतने टाइम तक ही आप वहां तक प्रयास है वो कीजिए। उसके बाद में पढ़ने में गैप दीजिएगा, थोड़ा सा रेस्ट है वो जरूरी है। ट्राई करके तो देखिएगा, विस्तृत रूप से फिर बात करेंगे। और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार आपके सत्रांक भेजे जाएंगे और प्रैक्टिकल विषयों को लेकर अंक विभाजन की क्या बातें रहेगी, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट का क्या हिसाब किताब रहा जो पहले हो गए, और जो नॉन बोर्ड एग्जाम हैं उनके वार्षिक एग्जाम भी होंगे, किस प्रकार से उनकी मार्कशीट है वो तैयार होगी, उन सभी मुद्दों को लेकर भी कुछ दिनों बाद विस्तृत रूप से हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक आपको इतनी ही चीज काम की है, हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं, 60% सिलेबस का, चाहे वो बोर्ड क्लासेस हैं चाहे नॉन बोर्ड क्लासेस हैं, 60% सिलेबस आएगा। इतनी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कीजिएगा। शुभकामनाएं आप सब बच्चों को। चलिएगा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।